यह 29 मई 2022 है, यानी आज से ठीक एक साल पहले शाम के 4:30 बजे सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकला और थार में बैठ गया। नक्शे को ध्यान से समझे। सिद्धू मूसेवाला इस समय अपने गांव मूसा में था और उसे यहां से 60 किलोमीटर दूर अपनी मौसी से मिलने बरनाला जाना था। सिद्धू अपनी मौसी का हालचाल जानने के लिए जा रहा था और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद वह शाम को करीब 5:30 बजे जवाहरक नाम के गांव में पहुंचा था। यहां एक मोड़ है। यह वही मोड़ है जो आपने यूट्यूब पर इस सीसीटीवी फुटेज में कई बार देखा होगा, और ऐसे ही एक मोड़ पर सिद्धू मूसेवाला के करोड़ों चाहने वालों की जिंदगी ने इस तरह से एक नया मोड़ ले लिया। सिद्धू की थार का कोरोला कार पीछा कर रही थी और उसके पीछे बुलेरो भी आ रही थी। कोरोला कार से 3 बंदूकधारी लोग निकले और बुलेरो से भी 3 बंदूकधारी लोग निकले और सिद्धू मूसेवाला पर फायरिंग शुरू कर दी। और आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस का मानना है कि सिद्धू के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक शख्स की वजह से हुआ, और वो शख्स है विक्की मिड्डू खेड़ा। और वो अकाली दल की यूथ विंग का नेता था और अकाली दल के सीनियर नेता सुखबीर सिंह बादल का बेहद करीबी था। और 7 अगस्त को विक्की मिड्डू खेड़ा पर 20 गोलियां चलाई गईं और उसकी हत्या कर दी गई। अब दिक्कत यह है कि विक्की मिड्डू खेड़ा मशहूर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी था, या यूं कहिए कि भाई था। विक्की की हत्या की कहानी क्या थी? जब पुलिस ने विक्की मिड्डू खेड़ा के शूटरों को गिरफ्तार किया तो उनमें से एक ने शग्नप्रीत का नाम लिया और कहा कि शग्नप्रीत ने विक्की को मारने में हमारी मदद की थी। तब मीडिया और पुलिस ने कहा कि शग्नप्रीत मूसेवाला का मैनेजर था और इसलिए मूसेवाला भी किसी न किसी तरह से इस घटना से जुड़ा हुआ है। शग्नप्रीत असल में कई पंजाबी गायकों का कॉमन मैनेजर था और उसने सिद्धू मूसेवाला के 1-2 शो करवाए थे। लेकिन यह सच है कि शग्नप्रीत मूसेवाला को जानता था। अब शग्नप्रीत का नाम सामने आने के बाद पुलिस उसे पकड़ पाती, उससे पहले ही वह ऑस्ट्रेलिया भाग गया। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मानना था कि शग्नप्रीत को ऑस्ट्रेलिया भेजने में सिद्धू मूसेवाला का हाथ है। इसीलिए ये 6 शूटर सिद्धू पर गोलियां चला रहे थे। इस समय सिद्धू के पास एक पिस्तौल थी जिसमें सिर्फ 2 गोलियां थीं, जो बैकफायर भी कर गई। इस समय सिद्धू के साथ कार में 2 और लोग थे, उसका भाई गुरप्रीत सिंह और पड़ोसी गुरविंदर सिंह। गुरप्रीत कौर साइड सीट पर बैठा था और गुरविंदर पिछली सीट पर बैठा था, और उसे भी पैरों और हाथों में गोली लगी थी। कुल 30 गोलियां चलीं, जिसमें से 19 गोलियां मूसेवाला को लगीं और मैसी नाम का एक शख्स आसपास के घरों से घटनास्थल पर पहुंचा। जब शीशा आदि तोड़कर सिद्धू को कार से बाहर निकाला गया तो उसकी सांसें चल रही थीं। उसके बाद सिद्धू को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर सिद्धू को मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम किया गया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि सिद्धू मूसेवाला की गोली लगने के 15 मिनट के अंदर ही मौत हो गई थी। शूटआउट के ठीक बाद लॉरेंस बिश्नोई के दाहिने हाथ गोल्डी बरार ने यह पोस्ट डाली और लॉरेंस बिश्नोई के भतीजे सचिन बिश्नोई ने न्यूज चैनलों को कॉल किया। दोनों ने ही एक फेसबुक पोस्ट में सिद्धू मूसेवाला की हत्या की सीधे तौर पर जिम्मेदारी ली, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। गोल्डी बरार ने कहा कि विक्की की हत्या में सिद्धू मूसेवाला का हाथ होने की जानकारी होने के बावजूद भी पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए हमने कार्रवाई की। 6 शूटरों में से 3 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों प्रियव्रत फौजी कशिश और अंकित सेरसा थे, और जो 3 भाग गए थे उनमें से 2 को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। मारे गए लोग जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत सिंह थे। यह एनकाउंटर 4 घंटे तक चला, जिसमें 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए और वहां से एक AK-47 भी बरामद हुई। और आखिर में आखिरी जो दीपक मुंडी था, उसे पुलिस ने 10 सितंबर को नेपाल बॉर्डर से पकड़ा। जिस बुलेरो का इस्तेमाल किया गया था, इस लीक हुए सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि हत्या से 3 दिन पहले बुलेरो को हरियाणा लाया गया था। और ध्यान से सुनिए कि कैसे उस बुलेरो ने ही इन अपराधियों को पकड़वाया। मूसेवाला पर गोलियां चलाने के बाद सभी अपराधियों ने उस बुलेरो में यात्रा करते हुए यह वीडियो बनाया, जिसमें सभी अपने दोनों हाथों में बंदूकें दिखा रहे थे। उसके बाद ये लोग मानसा से 13 किलोमीटर दूर इस बुलेरो को छोड़कर भाग गए। जब पुलिस को वो बुलेरो मिली तो जांच करने पर पुलिस को फतेहाबाद के एक पेट्रोल पंप की रसीद मिली। जब पुलिस पेट्रोल पंप पर गई
और सीसीटीवी फुटेज चेक की तो पाया कि इसमें प्रियव्रत फौजी शामिल था। तो इस तरह से पुलिस को सुराग मिला कि सिद्धू मूसेवाला न केवल एक बेहतरीन गीतकार और गायक था, बल्कि एक राजनेता भी था। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने से पहले, जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा पर बहुत ध्यान दिया गया था। लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, उसकी सुरक्षा कम कर दी गई। हालांकि जानकारों का मानना है कि हत्या वाले दिन ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। अगर वह सुरक्षा के साथ अपनी बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर में होता, तो भी उसका भागना मुश्किल होता, क्योंकि डिटेल मिलने के बाद पुलिस को पता चला कि यह बहुत ही साधारण गोलीबारी थी। इन 6 शूटरों ने अपनी गाड़ियों में बम और लॉन्चर रखे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि शूटरों के पास रूसी असॉल्ट राइफल N94 भी थी, और इसके भारत में आने का मतलब है कि पंजाब और पाकिस्तान सीमा पर जरूर कुछ बड़ी गड़बड़ है। सिद्धू मूसेवाला के कुछ चाहने वाले ऐसा भी मानते हैं कि यह हत्या एक रहस्यपूर्ण प्रकार की है और सिद्धू को पता था कि वह कब और कैसे हत्या करेगा। यह बहुत ही खतरनाक संयोग है कि 295 उसका सबसे लोकप्रिय गाना है और उसकी मौत भी 295 यानी 29 मई को हुई। सिद्धू अमेरिकी रैपर टूपक शकुर का बहुत बड़ा प्रशंसक था और सिद्धू की हत्या उसी तरह की गई जिस तरह से उसकी हत्या की गई थी।